आज हम सीखेंगे मॉडल्स के बारे में, जिसे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, इसके बारे में हम सीखेंगे कि कौन से मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो पहला जो है वह है कैन। तो कैन जो है, इसका जो अर्थ होता है सकना, ठीक है। या फिर जैसे मैं काम कर सकता हूँ, मैं ये ऊंचे पर चढ़ सकता हूँ और मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये भी जितने भी एबिलिटीज़ है या फिर सकना का जो है सकता हूँ, ये जो सेंटेंसेस है हिंदी में, उसका यदि हमें करना है आई कैन, तो उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो ये जो कैन है एबिलिटी के इस्तेमाल किया जाता है परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे जो एबिलिटी है, मतलब क्षमता, कुछ भी क्षमता करने की, उसके लिए हम बोलते हैं कि आई कैन डू दिस। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं पियानो बजा सकता हूँ, मैं बैंजो बजा सकता हूँ। तो आई कैन प्ले पियानो। तो यहाँ पे जो एबिलिटी है उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूँ। तो इसके लिए हम कैन का यूज करते हैं सकना। परमिशन के लिए कैन आई यूज़ योर पेन, मतलब परमिशन मांग रहा हूँ कि मैं पेन आपका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या करके। पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी क्या है, किसी भी बात की यदि पॉसिबिलिटी भी दिखाना है तो हम उसको कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कैन कम टुडे, हम बोलते हैं ना कभी कभी कि वह आज आ सकता है, ही कैन कम टुडे। तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं कैन का। और फिर वैसे ही रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट जब हम करते हैं कोई भी, तो मैं यदि उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उस वक्त भी हम यूज करते हैं कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू लेंड मी सम मनी। तो इस तरह से हम कैन का जो है सकना, मतलब सकता हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी, ग्लास ऑफ वाटर दे सकते हैं। ही कैन कम टुडे, कि वह आ सकता है, आज आ सकता है। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो परमिशन मांग रहे हैं यहाँ पे। तो और फिर यदि इसमें कैसा है, सीकिंग द परमिशन, और फिर आस्किंग द परमिशन के लिए भी हम बोल सकते हैं कैन आई, सो क्या बोलते हैं, यू कैन यूज़ माई पेन, ऐसा हम बोल सकते हैं कैन के लिए। तो आइए हम नेक्स्ट हम देखेंगे जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसके हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है कुड, जिसका अर्थ इंग्लिश में हिंदी में होता है सकता था। तो ये जो है पास्ट एबिलिटी के लिए दर्शाता है, रिक्वेस्ट तथा परमिशन और फिर पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे एग्जांपल हो गया, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन मोर देन 5 किलोमीटर। जब मैं यंग था तो उस वक्त मैं 5 किलोमीटर दौड़ा करता था, लेकिन अब मैं दौड़ता नहीं हूँ क्योंकि अभी उतने मुझमें एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, आई कुड रन मोर देन 5 किलोमीटर। तो हम पास्ट जो एबिलिटी है उसको दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे रिक्वेस्ट के लिए भी, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो देखो, हमने भी पानी मांगने की जो रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे पानी दे सकते हैं ग्लास भर। तो यह जो है, यदि कैन लगाएंगे यहाँ पे, कैन यू प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, वो भी होता है। लेकिन कैन और कुड में, यदि हम कुड में यूज़ करते हैं तो वह मोर पोलाइट हो जाता है, मोर फॉर्मल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा करके यदि कुछ भी रिक्वेस्ट करना है तो कुड के साथ कीजिएगा। और फिर कुड आई यूज़ योर पेन, तो परमिशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मैं आपका पेन दे सकता हूँ। कुड इट रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी, क्या पानी आने की संभावना है, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी, संभावना के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए हम नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब देखेंगे। तो मे का मतलब होता है उसकी संभावना, या फिर परमिशन के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे परमिशन के लिए और फिर पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, विश के लिए हम यूज करते हैं। जैसे परमिशन के लिए जो है हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो उस वक्त हमें मे का यूज करना पड़ता है, मे आई आउट। तो इसके लिए भी हम परमिशन यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी जो है, यदि कुछ पॉसिबिलिटी भी दर्शाना है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं मे का। जैसे इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है यदि हम आकाश को देखते हैं कि वो क्लाउडी हो गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि आज रेन आ सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी रहती है कि आज पानी आ सकता है, इसलिए बारिश हो सकती है, इसलिए क्या हम लिखते हैं, इट मे रेन टुडे। विश के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे किसी के लिए विश के लिए यूज करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं किसी के लिए प्रेयर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मे का मॉडल ऑक्सिलरी में यूज करते हैं। माइट जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, MIGST, तो माइट जो है मे का पास्ट टेंस है माइट, तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह परमिशन में भी होता है। जैसे परमिशन में माइट आई डिलीवर अ लेक्चर ऑन मंडे, तो यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट के लिए बोल रहा है। और फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी ही माइट ड्राइव इट नाइसली, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वह अच्छे से जो है जो कार या फिर कुछ भी हो चला सकता है, इस प्रकार से वो बोलते हैं कि संभावना है उसमें, तो इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विल का जो यूज़ है, इसका भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट के लिए, प्रॉमिस के लिए, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, या फिर कमांड, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए कैसे आ जाएगा, विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी, तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं क्या। प्रॉमिस के लिए आई विल पे द बिल, तो ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। प्रोबेबली के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आई होप ही विल बी अ वेरी गुड डॉक्टर, तो प्रोबेबिलिटी है कि मतलब वह बहुत अच्छा डॉक्टर हो जाएगा। और फिर डिटर्मिनेशन के लिए भी, जैसे मैं उसको कभी मिलूँगा नहीं, डिटरमाइन किया हो, ठान लिया हो, आई विल नॉट मीट देम अगेन, कि मैं उनको और फिर मिलूँगा नहीं, आई विल नॉट मीट देम अगेन। फिफ्थ जो है कमांड के लिए, नो वन विल गो टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री कोई नहीं जाएगा, ये वाली जो कमांड है, तो इसके लिए भी हम विल का यूज करते हैं इन सारी बातों के लिए। वुड, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और वुड का जो विल जो है उसका पास्ट फॉर्म है वुड, तो वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। रिक्वेस्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, हैबिचुअल एक्शन,
रिक्वेस्ट के लिए है, तो रिक्वेस्ट के वक्त यूज करने के लिए वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी। यू वुड बी अ गुड डॉक्टर। थर्ड, डिटर्मिनेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, आई वुड हैव माई ड्रीम कम ट्रू। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए भी आई वुड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तो जो हैबिचुअल एक्शन है उसके लिए हम यूज करते हैं वुड का। विश के लिए भी आई वुड लाइक टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट। सर्टेनिटी के लिए she was sure that she would come today। इन सारी बातों के लिए भी हम इन सारी बातों के लिए सब हम would का यूज करते हैं। shall का भी जो यूज हम करते हैं एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, तो उसके लिए हम इंटेंशन, थ्रेट, कमांड, डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। इंटेंशन, आई शैल विजिट द साइबर कैफ़े। मुझे मतलब साइबर कैफ़े जाने के लिए, विजिट करने के लिए मैंने इंटेंशन किया हो, जाना हो। थ्रेट के लिए ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज क्राइम्स। प्रॉमिस के लिए यू शैल सिक्योर high rank in comma if you work hard। फोर्थ है कमांड के लिए you shall not go to the factory। डिटर्मिनेशन के लिए यू शैल डिफेंड योर स्टेटमेंट। तो इन सारी बातों के लिए भी हम शामिल का यूज करते हैं। इसका यूज हम इंस्ट्रक्शन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए हम करते हैं। इंस्ट्रक्शन के लिए क्या जाएगा, जैसे यू शुड रीड टैगोर्स। ठीक है, टैगोर्स मतलब उसके जो भी प्ले है या फिर पोएट्री है उसको रीड करना चाहिए, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यू शुड रीड टैगोर्स। ऑब्लिगेशन के लिए वी शुड नॉट रिपीट और
मिस्टेक, ये दायित्व हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया इसके लिए। सजेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, यू शुड विजिट ताजमहल, इट्स अ वंडरफुल प्लेस। फोर्थ जो है ड्यूटी, ड्यूटी के लिए वी शुड कीप आवर सिटी क्लीन। तो ये जो है सिटी क्लीन करने की ड्यूटी हमारी है, इसलिए इस वक्त भी हम यूज कर सकते हैं। इसका जो मतलब है आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड रीड टैगोर्स, आपको टैगोर्स के जो प्ले है वो पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट रिपीट और मिस्टेक, हमने अपनी जो मिस्टेक है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसका यूज होता है। मस्ट जो है, मस्ट MUST, ये जो है इसका शुड से भी और वुड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बोलने के लिए। मतलब यू मस्ट रीड दिस, यू मस्ट रीड टैगोर्स स्टोरीज। अभी हमने जो लिखे थे यू शुड रीड टैगोर स्टोरीज करके, तो वहाँ पे ऑप्शन था कुछ, तो उतना हमने प्रभाव रीति से नहीं बोला था। लेकिन जब मस्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, 100% चांसेस के लिए हम बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, जैसे यू मस्ट रीड टैगोर्स स्टोरीज। तो यहाँ पे जो टैगोर स्टोरीज है अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे यूज हो जाता है, तो इसका 100% यूज में आता है। नीड नॉट, नीड टू जो है इसका जो है यूज नेसेसिटी के लिए किया जाता है, नेसेसिटी। ठीक है, तो कोई भी गरज आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हम दर्शाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यू नीड नॉट टेल मी अगेन। ठीक है, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है, यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको ज़्यादा कठिन मेहनत करने की, परिश्रम करने की आवश्यकता है, ये उसका यूज़ हो जाता है। जो डेयर का यूज़ है, डेयर, ठीक है, तो उसमें क्या है, वार्निंग भी दी जाती है और फिर चैलेंज भी रहता है। तो चैलेंज के लिए वार्निंग, तो पहला चैलेंज के लिए क्या है, यदि हम करते हैं हाउ डेयर यू। ठीक है, हाउ डेयर यू बोलते हैं हम बहुत बार, हाउ डेयर यू आस्क मी अबाउट मनी। ठीक है, तो ये वार्निंग चैलेंज में आ जाता है कि आपने पैसों के बारे में पूछने की मुझसे हिम्मत कैसे की है। और फिर वार्निंग में यू डेयर नॉट, ठीक है, यू डेयर नॉट ड्राइव सो फास्ट। तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि तुम्हें फास्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यू डोंट हैव टू डेयर, ऐसा नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू डेयर। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक्सिलरी वर्ब, मतलब इसीलिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो मेन वर्ब न करके नहीं यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये हमें बात है ये ध्यान में रखना चाहिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।